इंडिया में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल का बाजार काफी बड़ा और महत्वपूर्ण है। यह भारतीय किचन में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तेल है और देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में बहुत लोकप्रिय है। मस्टर्ड ऑयल का बाजार निम्न कारणों से बड़ा है। 1. खाद्य तेल के रूप में उपयोग। यह तेल विशेष रूप से खाने पीने में इस्तेमाल होता है, खासकर उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में। 2. स्वास्थ्य लाभ। सरसों का तेल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है और इसके सेवन से हृदय रोगों का खतरा कम होता है। यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों के बीच अधिक लोकप्रिय हो रहा है। 3. कृषि उत्पादन। भारत में मस्टर्ड की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। यह घरेलू उत्पादन को मजबूत करता है। 4. औद्योगिक और चिकित्सा उपयोग। खाने के अलावा यह तेल आयुर्वेदिक दवाओं और अन्य औद्योगिक प्रयोजनों में भी इस्तेमाल होता है। 2023 में भारत में सरसों के तेल का बाजार लगभग 30,000 करोड़, लगभग 4 अरब डॉलर का था और यह हर साल बढ़ रहा है। इस बाजार की विकास दर लगभग 5 से 7% के बीच मानी जाती है और जैसे जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, इसकी मांग भी बढ़ रही है। इंडिया में एडिबल ऑयल सेक्टर भी बहुत प्रतिस्पर्धी है और सरसों का तेल उसमें एक प्रमुख हिस्सा है। भारत के सरसों तेल बाजार में कई कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ब्रांड्स का बाजार में बड़ा हिस्सा है। हालांकि विभिन्न स्रोतों से बाजार शेयर में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन आम तौर पर प्रमुख कंपनियां निम्नलिखित हैं। 1. फॉर्च्यून, अदानी विल्मार। मार्केट शेयर लगभग 20 से 25%। यह भारत की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल कंपनियों में से एक है और सरसों के तेल में भी इसका प्रमुख हिस्सा है। 2. पतंजलि मार्केट शेयर लगभग 10 से 15%। पतंजलि अपने शुद्ध और प्राकृतिक उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है और सरसों का तेल भी इसका एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। 3. इमामी इमामी हेल्थी एंड टेस्टी। मार्केट शेयर लगभग 10 से 12%। इमामी का हेल्थी एंड टेस्टी ब्रांड सरसों के तेल में भी एक लोकप्रिय विकल्प है। 4. दबर दबर मस्टर्ड ऑयल। मार्केट शेयर लगभग 5 से 7%। दबर भी अपने आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य उत्पादों के कारण सरसों के तेल के क्षेत्र में है। 5. इंजन ब्रांड मस्टर्ड ऑयल केस एस ऑयल्स। मार्केट शेयर लगभग 5 से 8%। यह एक पुराना और विश्वसनीय ब्रांड है, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में। 6. बोर्गिस मार्केट शेयर लगभग 3 से 5%। बोर्गिस एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है जो हाल के वर्षों में भारत के सरसों तेल बाजार में प्रवेश कर चुका है। 7. लोकल और रीजनल ब्रांड्स मार्केट शेयर 20 से 30%। भारत में बहुत सारे छोटे और क्षेत्रीय ब्रांड्स हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कुछ स्थानीय ब्रांड्स उत्तर भारत और बंगाल जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। 8. धारा मदर डेयरी। मार्केट शेयर लगभग 5 से 8%। धारा ब्रांड खाने के तेलों में बहुत पुराना और प्रतिष्ठित है और सरसों के तेल में भी इसका अच्छा हिस्सा है। यह जानकारी समय के साथ बदल सकती है क्योंकि बाजार में नए खिलाड़ियों का आगमन होता रहता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती रहती है। सरसों तेल की कंपनी खोलने के कई लाभ हो सकते हैं, खासकर भारत जैसे देश में जहां इसकी मांग बहुत अधिक है। यहाँ कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं। 1. बड़ी और बढ़ती हुई मांग, स्थिर मांग। भारत में सरसों का तेल एक प्रमुख खाद्य तेल है, खासकर उत्तर भारत, बंगाल, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में। इसका उपयोग केवल खाना पकाने में ही नहीं, बल्कि मसाज और आयुर्वेदिक दवाओं में भी होता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, लोग अब स्वास्थ्यवर्धक तेलों की ओर रुख कर रहे हैं और सरसों के तेल को एक बेहतर विकल्प माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। 2. कृषि आधार, स्थानीय आपूर्ति। भारत में बड़े पैमाने पर सरसों की खेती होती है, जिससे आपको कच्चे माल, मस्टर्ड सीड्स की कमी नहीं होती। रोजगार के अवसर, यह न केवल सीधे तौर पर रोजगार प्रदान करता है, बल्कि कृषि, पैकेजिंग, वितरण आदि में भी कई अवसर पैदा करता है। 3. सरकारी समर्थन और सब्सिडी। भारत सरकार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और सब्सिडी प्रदान करती है।
सरसों के तेल की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने में आपको इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। 4. उच्च लाभ मार्जिन। सरसों के तेल का उत्पादन और प्रोसेसिंग तुलनात्मक रूप से कम लागत में किया जा सकता है, जिससे मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दें तो प्रीमियम सेगमेंट में अच्छी कमाई हो सकती है। 5. विविधता के अवसर। सरसों के तेल के अलावा आप सरसों के अन्य उत्पादों जैसे सरसों का पाउडर, सरसों की पत्ती का उत्पादन भी कर सकते हैं। यह विविधता आपके बिजनेस को अधिक स्थिर और लाभकारी बना सकती है। 6. कम प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र। ग्रामीण या छोटे कस्बों में सरसों तेल की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर आपको कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और आप एक मजबूत स्थानीय ब्रांड बना सकते हैं। 7. निर्यात के अवसर। भारतीय सरसों तेल की विदेशों में भी मांग है, खासकर भारतीय प्रवासियों के बीच। अगर आपका प्रोडक्ट गुणवत्ता और पैकेजिंग में अच्छा है तो आप निर्यात का भी फायदा उठा सकते हैं। 8. उत्पादन की लचीली क्षमता। आप अपने बजट और मांग के अनुसार उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। छोटे स्तर से शुरू करके बड़े पैमाने पर विस्तार करने के अवसर भी मौजूद हैं। चुनौतियां। प्रतिस्पर्धा। बड़े ब्रांड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में निवेश करना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल। बाजार में प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उपभोक्ता अब बेहतर गुणवत्ता की तलाश में है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। खाद्य तेल का व्यवसाय करने के लिए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस और स्थानीय नियमों का पालन करना होगा। यदि आपके पास सही बिजनेस प्लान और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है तो सरसों तेल का बिजनेस काफ़ी लाभदायक हो सकता है। सरसों तेल की कंपनी शुरू करने में सफलता और खुशी कई कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे कि आपकी योजना, मार्केटिंग, निवेश और मेहनत। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से चलाते हैं तो इसके कई पहलू आपको संतोष और खुशी प्रदान कर सकते हैं। 1. आर्थिक लाभ, मुनाफा। अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है और आप बाजार में अपनी जगह बना लेते हैं तो यह काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बिजनेस का विस्तार। अगर आपका बिजनेस सफल होता है तो आप अन्य खाद्य तेल या उत्पादों में भी विस्तार कर सकते हैं। सफलता का अनुभव आर्थिक रूप से संतोषजनक होगा। 2. स्थानीय और सामाजिक प्रभाव, रोजगार सृजन। जब आप एक कंपनी खोलते हैं तो आप अपने स्थानीय समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इससे आपको समाज के लिए कुछ करने का संतोष मिलेगा। किसानों के साथ सीधा जुड़ाव। सरसों तेल का उत्पादन कृषि से जुड़ा हुआ है। इससे आप किसानों के साथ सीधा जुड़ सकते हैं और उन्हें भी फायदा पहुंचा सकते हैं। 3. स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद का निर्माण। सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। जब आप एक ऐसा उत्पाद बना रहे हों जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो तो यह भी एक प्रकार की संतुष्टि देता है। 4. ब्रांड निर्माण की खुशी। जब आप एक सफल ब्रांड खड़ा करते हैं और लोग आपके उत्पाद को पसंद करते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती है। आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम देखना अत्यधिक खुशी प्रदान करता है। 5. सफलता का व्यक्तिगत संतोष। अपनी खुद की कंपनी चलाना और सफल होना व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोषजनक होता है। यह आपको आत्मनिर्भर और सक्षम महसूस कराएगा। 6. दीर्घकालिक स्थिरता। सरसों तेल की मांग समय के साथ स्थिर बनी रहती है। इसका मतलब है कि यदि आप इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला लेते हैं तो यह आपको लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता दे सकता है, जिससे आपके भविष्य के लिए खुशी और सुरक्षा महसूस होगी। अगर आप इस बिजनेस को पूरे समर्पण और सही रणनीति के साथ चलाते हैं तो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी आपको खुशी मिलेगी।